स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जुड़ने के लिए। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात की क्लास नंबर 2, यानी कि दिस वन इज अ पार्ट ऑफ 2। इसका पहला पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में, तो आज हम पार्ट 2 को कवर अप करेंगे। तो चलिए बिना किसी प्रकार की देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। और आज का जो क्वेश्चन होने वाला है वो क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट होगा। दिस वन इज अ पेज नंबर 167। 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस हमने पार्ट 1 क्लास में डिस्कस कर लिए थे। आज हम 21 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमसे क्या कहता है फटाफट से एक बार देखें और प्रश्न को सॉल्व करने का जरूर प्रयास करें। क्वेश्चन कहता है कि b माइनस ए का 30% बराबर b प्लस ए का 18%। इसका कितना 18%। ये दोनों बराबर हैं। तो आप ये बताइए कि a अनुपात v का जो वैल्यू होगा वह क्या हो जाएगा, ये प्रश्न में कहा गया। तो चलिए इसे क्वेश्चन को एक बार बना लेते हैं, फटाफट से समझने का भी प्रयास करते हैं। ये जो का है वो मल्टीप्लाई का काम करता है। ये प्रतिशत से ये प्रतिशत कैंसिल, 6 पंजे 30 होता है, 6 3 18 होता है। ये हो गया 5b माइनस का 5a बराबर का 3b प्लस का 3a। इसे सेपरेट कर लेते हैं, इधर ले आते हैं तो 2 भी आ जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो, और इधर आके 8a हो जाएगा। अब 2 एकन 2 और 2 गुणा 4 बराबर 8। इसका अर्थ हुआ a बाई b की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1/4। ठीक है, हमें चाहिए था a अनुपात b, इसलिए अपना जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 1:4। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। अब कोई कहेगा कि सर ये जो क्वेश्चन है वो बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, तो भाई बेसिक ही पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन वो एसएससी सीपीओ 2010 का है, इसलिए समझने का प्रयास करें। सेशन को लाइक करके साथियों के साथ शेयर कर दें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर मूवमेंट करते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो क्वेश्चन नंबर 22 होगा। और पेज नंबर फिर से मैं बताता चल रहा हूं, ये 167 पेज पर है, आप पुस्तक में भी देख सकते हैं। क्वेश्चन कहता है कि a का 30% बराबर है अपना b का 0.25, और ये चीज बराबर है अपनी c का 1/5, यानी ये तीनों चीजें इक्वल हैं। तो आपसे जो पूछा गया वो ये पूछा गया कि a अनुपात b अनुपात c का मान बता दीजिए। चलिए तो बनाते हैं इसे काफी बेहतरीन तरीके से। मैं आपसे कहूंगा a का हो गया गुणा 30%, तो 30/100। b का 0.25, और जब ये दशमलव हटाएंगे तो 2 संख्याएं हैं ऊपर दाईं ओर, तो 2 जीरो आ जाएंगे। और c का ये 1/5। तो थोड़ा गौर फरमाइएगा, प्रश्न को समझते जाएगा। यहां भी 100 है, यहां भी 100 है, तो यहां भी 100 क्यों नहीं बना लेते। अब ये वाले 100 सब कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, काटते नहीं है लेकिन समझना। और 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छंग कितना होता है 30, यानी कि 6a इज इक्वल टू 5b इज इक्वल टू 4c। तो यहां से a रेशियो b रेशियो c सॉल्व करना है। ये अपना हो जाएगा 1/6, 1/5, 1/4। अब आप कहेंगे सर ऐसा हमारे साथ ऑप्शन नहीं है, तब हम इस स्थिति में क्या करें। तो इस स्थिति में हमें करना यह होता है कि इन सब का एलसीएम ले लीजिए। इन सब का एलसीएम 60 चलेगा। और जब इन सब का एलसीएम 60 आ जाएगा तो 60 को 6 से भाग करने पर 10 बार जाएगा, 60 को 5 से भाग करने पर 12 बार जाएगा, और 4 से भाग करने पर 15 बार जाएगा। और ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है। अरियंत पब्लिकेशन का हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए किताब आता है, आप इसे उठाइए और ये पेज नंबर पे पहुंच जाइए सीधे 167 पर, क्वेश्चन नंबर 22 पर। ठीक है, फिर भी मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूं चीजों को ताकि आपको तकलीफ ना हो। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23 करने वाले हैं हम। 23/167। क्वेश्चन हमसे कहता है कि a अनुपात b बराबर
2:1 और उसके बाद A/C बराबर 1:3 है। तो कहते हैं कि ABC का अनुपात बताइए कितना आ जाएगा। देखिए यह सॉल्व हम इसलिए नहीं करेंगे, तो हम फिर क्या करेंगे, हम इसे ऐसा बना लेंगे, इसे BA बना लिया तो 1-2 हो गया और इसे AC रहने दिया तो 1-3 हो गया। अब हमें ये वाला दोनों स्पेस सेम मिल गया तो हमारा रेशियो निकल के आएगा VAC और ये मल्टीप्लाई 1 2 2 और 3 दूनी 6। अब हमें ABC चाहिए तो A का वैल्यू 2, B का वैल्यू 1 और C का वैल्यू 6। ये अपना जवाब हो जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं? चलो तो इसी के साथ 24 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 24 नंबर प्रश्न में हमें यह दिया गया कि हम 182 को 3:5:4:1 के अनुपात में विभाजित कर देते हैं तो हमें न्यूनतम वाला भाग बताइएगा, न्यूनतम भाग कितना हो जाएगा। अब एक चीज थोड़ा गौर फरमाना और प्रश्न को देखते जाना। 1, 4, 5 और 3 में न्यूनतम कौन है? 1 है, 1 ऊपर। इन सबको जोड़ दो, 3 + 5 8 + 4 12 + 1 13 और इन सब का योग कितना है? ये 182 है। तो 1/13 गुणा 182 आया। अब 13 चौक 52, इसलिए न्यूनतम वाला भाग कितना आ गया? 14। दिस वन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वी कैन मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। ये क्वेश्चन अपनी जो पुस्तक है उसमें थोड़ी सी करेक्शन है, वो मैं आपको करेक्शन करा देता हूं, आप कर लीजिएगा अगर आपके पास भी ये पुस्तक हो तो। क्वेश्चन ये है कि 5a - का 2b, पुस्तक में यहां भी a लिखा हुआ है तो वो सही कर लेना, इज रेशियो टू 2a + का v इज इक्वल टू 7:10। कहते हैं A/V का वैल्यू बताइए, ये मांगा गया है। तब इस प्रकार के केस में हम क्या करेंगे, 5a - का 2b अपॉन ले आएंगे 2a + का v और ये बराबर चलेगा 7/10 के। इसके कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 10 पंजे 50 है, 10 दूनी 20v, 7 दूनी 14a और 7 एकन 7b। ये 14a इधर ले आते हैं तो 50 में से 14 जाएगा तो आएगा 36a और ये हो जाएगा अपना 27 का v। अब 9 × 27, 9 चौक 36, a/v की वैल्यू हो गई 3/4 और हमें चाहिए था A/B जिसकी वैल्यू हो गई 3:4। ठीक है, आइए तो इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 भाई, पेज नंबर 167। क्वेश्चन कहता है 4, 7, 12 का चौथा समानुपाती। 4, 7, 12 का चौथा समानुपाती क्या हो जाएगा? तो चौथा समानुपाती सॉल्व करने का मतलब होता है चौथा स्पेस ही लेना। 4:7 समानुपात 12:, प्रश्नवाचक। ये इसके साथ गुणा होगा और ये इसके साथ गुणा होगा, तो 4 गुणा प्रश्नवाचक अपना क्या बन जाएगा? 7 गुणा 12 बन जाएगा। 4 एकन 4, 4 तियां 12, तो चौथा समानुपाती अपना कितना हो जाएगा भाई? 21 हो जाएगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन सदैव आपके लिए ओपन है। अपनी प्रतिक्रियाएं तो आपको देनी ही पड़ेंगी अगर कोई दिक्कत होती है तो, अदरवाइज मैं इतने आराम से करा रहा हूं कि सभी चीजें प्रॉपर क्लियर होंगी, क्योंकि मुझे कहीं की जल्दबाजी नहीं है, बाकी आपकी मर्जी है। क्वेश्चन नंबर 27
167 पेज में क्या कहता है? कहता है कि 9 और 45 का हमें तीसरा अनुपातिक ज्ञात कर दीजिए। तो एक चीज याद रखना, तीसरा अनुपातिक का अर्थ होता है कि हमें चौथा अनुपाती ही उठाना है। तीसरे का अर्थ क्या होता है? हमें चौथा ही उठाना है। तो 9 और 45 है, तो तीसरे स्थान पर भी 45 ही रख लेंगे। और अब लोग क्या रख लेते हैं जब प्रश्नवाचक अच्छा नहीं लग रहा है? तो ये क्या हो जाएगा? 9 के 45, क्योंकि अंदर वाला अंदर से गुणा होता है, बाहर वाला बाहर से होता है। 9 का 9, 9 पंजे 45, के की वैल्यू कितनी हो गई? 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22। तीसरा अनुपातिक इनका कितना हो जाएगा? 225। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हल्के हल्के हम वर्ड प्रॉब्लम की ओर बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन पहला आपके लिए वर्ड प्रॉब्लम का इसमें मैं आपको दे रहा हूं, और ये अपना 28 नंबर क्वेश्चन 167 पेज से अरिहंत पब्लिकेशन की किताब उठा के क्वेश्चंस को करना स्टार्ट कर दें। ये जो चैनल आप देख पा रहे हैं, दरोगा जी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल है। इस पर हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले पार्ट को कर रहे हैं, और जय स्टडी यूट्यूब चैनल जो है उस पर हम परसेंटेज को कर रहे हैं। तो एक साथ आप 2 टॉपिक अपने मैथ्स के कवर कर सकते हैं। अगर रेगुलर बेसिस पर आप क्लास देखना चाहते हैं तो फटाफट से जय स्टडी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। क्वेश्चन कहता है कि 672 रुपए हैं, ठीक है, और इसे 5:3 के अनुपात में विभाजित किया गया। तो ये बता दो कि जो बड़ा भाग है वो इसमें कितना हो जाएगा। तो भाई बड़ा भाग 5 है या 3 है? तो मैं तो कहूंगा कि 5 है, 5 रखो ऊपर, और नीचे दोनों अनुपातों का योग गुणा टोटल। कितना हो गया? 5/8 गुणा 672। 8 × 8, 8 × 8 = 64 और 8 चौक 32। 8 × 8 = 64, बचेगा 3, 8 चौक 32। ये हो गया अपना 5 गुणा 84। अब 5 चौक 20, बचेगा 2, 5 × 8 = 40 प्लस 2 42। बड़ा भाग कितना हो गया? 420 हो गया। दिस वन इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कहना जा रहा है वो चीज देखना। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं पूरा लिखूंगा। एक रेलगाड़ी में सेना के कुल जवान भाई 1200 हैं, और जिसमें ना कुछ जवान और कुछ कप्तान है। इसमें कुछ जवान हैं और कुछ कप्तान हैं, और कहते हैं कि प्रत्येक 15 जवान पर एक कप्तान है। तो बताओ कितने कप्तान होंगे इस टुकड़ी में? टोटल 1200 में कितने कप्तान होंगे? तो याद रखना, 15 जवान एक कप्तान, निकालना है कप्तान, नीचे जवान प्लस कप्तान गुणा टोटल। 1/16 गुणा 1200, और 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। कुल मिला के इन 1200 में कप्तान की संख्या कितनी होगी? 75। बाकी 1125 क्या होंगे? जवान होंगे। फटाफट आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर मैं पहुंच चुका हूं, और 20 नंबर के बाद 21 से मैंने स्टार्ट किया था, और 30 नंबर क्वेश्चन में आपको देने वाला हूं। फटाफट देखते चलें। दिस वन इज अ पार्ट 2 ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये अनुपात और समानुपात की क्लास नंबर 2 है। इससे पहले क्लास नंबर 1 डिस्कस की जा चुकी है, उसे भी आप देखना मत भूलिएगा। दो संख्याएं 3:2 के अनुपात में बटी हुई हैं, और इन संख्याओं का जो योग है वो 30 है। तो
मुझे ये बता दो, इसमें जो छोटी संख्या है वो कितनी है? तो भाई 2 और 3 कितना होता है? 5 यूनिट। छोटी कौन है? 2 और टोटल का योग कितना है? और 5 संग 30। तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? 12। और बड़ी संख्या कितनी रह जाएगी? 18। ठीक है, फटाफट से इस सेशन को लाइक करके साथियों के साथ शेयर कर दें। फिलहाल ये क्लास मैं ज़्यादा बड़ी नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि पार्ट 1 का रेस्पॉन्स बच्चे ये कह रहे थे सर बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास हो गई है, इसलिए मैं इसे बस 15 साढ़े 15 मिनट की क्लास दे रहा हूँ। इसका पार्ट 3 जो होगा वो आपके रेस्पॉन्स के ऊपर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि 15 मिनट की क्लास आपको दी जाए, 30 मिनट की दी जाए, या 1 घंटे, या फिर इससे भी अधिक क्लासेस आपको पसंद है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। उसी के अकॉर्डिंग आगे की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी। फिलहाल आज की क्लास में रखेंगे बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए फिर से जुड़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत। रखिए अपनों का ख्याल, क्योंकि 2021 भी है कोरोना से बेहाल, इसलिए सभी चीज़ों से बच के रहें, सेफ रहें, और मास्क को जरूर लगा के रखें ताकि किसी भी प्रकार की तकलीफ ना रहे जब आप घर से बाहर निकले। तो कोविड-19 के जितने भी रूल्स हैं सभी का पालन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।